हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाल तथा बेग के प्रकार के बारे में। हालांकि लास्ट वीडियो में हम लोग चाल और बेग को डिस्कस कर चुके थे। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। जो आप बात करते हैं चाल और बेग की, चाल और बेग की तो चाल और बेग को समझने के लिए एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब अपन बात करते हैं दूरी और विस्थापन की, तो दूरी और विस्थापन में जब हम लोग समय के साथ जोड़ते हैं तब हम लोग का प्राप्त होता है चाल और बेग। यानी कि जब हम लोग दूरी और विस्थापन को समय के साथ जोड़ते हैं तब हमारा चाल और बेग निकल के आता है। अर्थात चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, एकांक समय में तय की गई दूरी, और बेग बराबर होता है विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन बटा समय, एकांक समय में तय की गई विस्थापन। ठीक है, तो आज हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं चाल के प्रकार। चाल के प्रकार, चाल के प्रकार में पहला प्रकार आता है एक समान चाल। एक समान चाल, इसको समझाने के लिए एक डेटा लिख रहा हूं। एक्स यानी वस्तु की स्थिति, पोजीशन, और टी माने कि समय। जब आपकी वस्तु एक्स रहेगा मीटर में और समय रहेगा सेकंड में, यानी मीटर पर सेकंड में रहेगा। जब आपकी वस्तु जिस वक्त आपकी वस्तु चलना प्रारंभ किया, जिस वक्त आपने वस्तु की ऑब्जर्वेशन लिया, उस वक्त का टाइम था 0 और उस समय वस्तु की स्थिति थी 0। अब पूछेगा कि क्या सचमुच में टाइम 0 होता है? तो ऐसा नहीं है, टाइम कभी 0 नहीं होता है। ये उस वक्त का टाइम है जिस वक्त आपकी वस्तु चलना प्रारंभ की। अब यहाँ से अपन मेजरमेंट करेंगे कि आपकी वस्तु यहाँ से कहाँ तक चल के गई। तो नीचे आपके समय दी, 1 सेकंड में आपकी वस्तु चली 5, दूसरे सेकंड में फिर चली 10, तीसरे सेकंड में फिर चली 15 और चौथे सेकंड में आपकी चली 20। अर्थात कहने का मतलब है कि ये आपकी वस्तु है, उस वक्त का आपका टाइम बराबर 0 और एक्स बराबर 0। अब आपकी वस्तु चलना प्रारंभ कर दी, तो चलना प्रारंभ कर दी यानी टी बराबर हो जाएगा 1, और कितना चली? तो 5 मीटर चली, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 5 मीटर। फिर आपकी वस्तु आगे बढ़ी तो ये हो जाएगा, फिर चली 5 मीटर, तो टी बराबर हो जाएगा 2 और फिर एक्स बराबर होगा 10 मीटर। फिर आपकी वस्तु आगे बढ़ी, फिर हो जाएगा ये टी बराबर 3 सेकंड और एक्स बराबर 15 मीटर। तो ये आपकी वस्तु गति कर रही है। तो आप इसमें सीधा सीधा देख सकते हैं कि जब आपकी वस्तु 1 सेकंड में, जब आपकी वस्तु 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय किया, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर आपकी वस्तु चल दिया, फिर 1 सेकंड में फिर आपकी वस्तु 5 मीटर चल दिया, फिर अगले 1 सेकंड में आपकी वस्तु 5 मीटर चल दिया। यानी कि समान दूरी समान समय अंतराल में तय करता है, तो उसको हम कहते हैं एक समान चाल। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसको अपन कहते हैं एक समान चाल। तो कमेंट सेक्शन में नोट कीजिए कि इससे आपकी चीज़ें याद भी रहेगी और आपके क्लियर भी होते चलेगी। तो लिखिए, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता हो तो उसको अपन बोलते हैं एक समान चाल। अब इसके परिभाषा पर डिस्कस कर दिया। तो ये आप
एक समान चाल का ऊपर परिभाषा आपको दिख रहा होगा, उसको ध्यान से पढ़िए। किसी कण या पिंड की गति एक समान कहलाती है यदि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता हो। समान समय अंतराल में 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड में 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर दूरी तय कर रहा है, तो वहीं समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो। संपूर्ण गति के दौरान किसी कण की चाल एक समान रहती है तो कण की चाल एक समान चाल कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला प्रकार आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पर। दूसरा है असमान चाल। दूसरा है असमान चाल। असमान चाल, इसको समझने के लिए हम लोग दो केस बनाएंगे। केस नंबर फर्स्ट और इधर केस नंबर 2। ठीक है, दो डाटा आपको सामने लिख रहा हूँ, उसको देखिएगा। यह है वस्तु की स्थिति, यह है टाइम, ये 0 ये 0, ये x, ये 1 हो गया तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया तो ये 6 हो गया, ये 3 तो ये 10, ये 4 तो ये 15। और दूसरा केस में है यह आपकी वस्तु स्थिति मीटर, और t रहेगा, समय रहेगा सेकंड में। तो आपकी वस्तु 0, ये भी 0, ये 1 सेकंड में आपकी वस्तु चल दी 5 मीटर, फिर अगले 3 सेकंड में आपकी वस्तु चल दी 10 मीटर, अगले 4 सेकंड में आपकी चल दी 15 मीटर, 20 मीटर चल दिया 6 सेकंड में। तो आप देख रहे होंगे कि जब आपकी समय 1 सेकंड, तब आपकी वस्तु चली 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में वस्तु चली 1 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में आपकी वस्तु चल दी 4 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में आपकी वस्तु चल दी 5 मीटर। तो ये हो क्या रहा है, समय सेम है लेकिन दूरी तय कर रहा है अलग अलग, वही समय में दूरी अलग अलग तय कर रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता हो तो असमान चाल कहलाता है। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, देखिए अगले 1 सेकंड में तय किया 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर तय कर गया, फिर अगले 2 सेकंड में ये तय कर गया 10 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में फिर चल गया 5 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में ये चल गया 5 मीटर। यानी कि आप बोल सकते हो कि समान दूरी तय करे असमान समय अंतराल में, या आप ये भी बोल सकते हो कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे। दोनों ही केस में क्या होगा, असमान चाल होगा। तो इसके बारी बारी से डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर होगा। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि समान दूरी तय करे असमान समय अंतराल में। दोनों ही केस में क्या होगा, असमान चाल होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक आपको एकदम क्लियर होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, तीसरा है औसत चाल। तीसरा आता है औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है, औसत चाल, औसत चाल, इसकी फॉर्मूला होता है तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी अब बटा लिया गया कुल समय। यानी कि जितना भी दूरी तय किया उन सभी को जोड़ के जितना भी समय उसको लगा उसमें आप भाग लगा दीजिए, आपका औसत चाल निकल के आ जाएगा। जितना भी दूरी तय किया उस सभी को जोड़ करके अब जितना समय लगा उससे आप भाग लगा दीजिए, ये आपका औसत चाल निकल के आ गया। जो लास्ट आता है चौथा, वो आता है तात्क्षणिक चाल।
तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल, देखिए औसत चाल क्या होता है? तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, यानी कि जितना भी दूरी तय किया और उसमें समय से आप भाग लगा दीजिएगा, ये आपको औसत चाल दे देगा। तात्क्षणिक चाल को समझने के लिए मान लीजिए कि आप 8 बजे निकले, पटना से निकले दिल्ली के लिए, आप 10 बजे पहुंच गए। मान के चलिए, मान लीजिए कि आप 8 बजे निकले और 10 बजे पहुंच गए, यानी कि कितने लगा? 2 घंटा। तो औसत क्या, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? तय की गई जितना भी आपको तय करना में दूरी लगा और उसमें आप डिवाइड कर देंगे जितना समय लगा, उसको आप औसत चाल निकालें। मान लीजिए कि इसकी चाल थी 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या थी? ये औसत थी। ये रफली आप बता रहे हैं कि इतना क्या स्पीड से हम आए तो पहुंच गए, ठीक है। आप निकले 8:40 में, आपका पापा का कॉल आया और कहे कि गाड़ी के ओडोमीटर में देख के बताओ कि गाड़ी की स्पीड कितनी है। तो आपने कहा कि 120 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो 120 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से चल रहा था और आपके पापा ने कहे कि गाड़ी ज़्यादा स्पीड है और धीमे चला। फिर 8:60 में आपका फिर से कॉल आया और आपके पापा कहें कि अब तुम्हारी गाड़ी का स्पीड क्या थी? तो आपने कहा कि 60 किलोमीटर पर घंटा। तो पापा ने कहा कि अब ठीक है। तो क्या बता रहे हो आप? अब क्षण विशेष के ऊपर आप बता रहे हो कि इसकी स्पीड इतना थी। अब क्षण विशेष के जो ऊपर जो आपकी चाल बताई जाती है उसको अपन कहते हैं तात्क्षणिक चाल, ठीक है। यानी 8:60 में आपने बताया कि गाड़ी का स्पीड इतना है, तो इसकी जो स्पीड थी वो आपने क्षण विशेष के ऊपर बताया, तो ये कहलाएगा तात्क्षणिक चाल। उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा। क्षण विशेष के ऊपर टाइम बताने वालों को हम लोग क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर है। क्षण विशेष के ऊपर, क्षण विशेष के ऊपर किसी की चाल को बताया जाता है, तब हम लोग कहते हैं तात्क्षणिक चाल। क्लियर है? कमेंट सेक्शन में लिखते चलिए ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर होते चले, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं वेग के प्रकार के बारे में। वेग के प्रकार, चाल के प्रकार हो गया, अब पढ़ेंगे वेग के प्रकार। वेग के प्रकार में पहला प्रकार आता है एक समान वेग। एक समान वेग, अब समझिएगा, एक समान वेग और एक समान चाल में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। देखिए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये वस्तु आपको चली 5 मीटर पर सेकंड, यानी ये कोई ए से बी तक गई, यानी कि आपकी वस्तु 1 सेकंड में 5 मीटर तय कर रही है, यानी कि 1 मीटर में आपकी 1 सेकंड में 5 मीटर तय कर रही है, ठीक है। फिर यही वस्तु बिंदु सी तक गई 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि वही स्पीड से फिर गई, 1 सेकंड में तय कर लिया 5 मीटर पर सेकंड। तो इसको अपन बोलते हैं एक समान चाल। एक समान चाल, 1 सेकंड में तय किया 5 मीटर और फिर अगले 1 सेकंड में फिर से तय कर गया 5 मीटर, तो इसको बोलते हैं एक समान चाल। अगर आपसे पूछूं कि ये एक समान वेग है, तो आंसर होगा नहीं। दिमाग की बत्ती जलाओ। देखो, चाल संबंधित है दूरी से, वेग संबंधित है विस्थापन से। यानी विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। यानी कि अगर हमको चाल को बदलना है, तो यानी कि दूरी को बदलना है, तो केवल परिमाण बदल देंगे, चाल अपने आप बदल जाएगा। लेकिन वेग है जो एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, इसीलिए इसको बदलने के लिए दो कंडीशन होता है, या तो इसके परिमाण को बदल दो या तो इसको दिशा को बदल दो। तो देखिए
ये 5 मीटर चला, ये भी 5 मीटर चला, तो परिमाण तो नहीं बदला, लेकिन यहाँ पर दिशा बदल गया। यानी दिशा बदल गया तो विस्थापन बदल गया, विस्थापन बदल गया तो वेग भी बदल गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये एक समान वेग नहीं है। यानी कि एक समान वेग तब कहेंगे जब आपकी वस्तु की जब आपकी वस्तु की परिमाण और दिशा दोनों ही ना बदले, तब हम उसको कहेंगे एक समान वेग। यानी कि एक समान वेग कहने के लिए क्या बदलना चाहिए, उसका जो परिमाण है वो भी नियत रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए, और एक समान वेग की दिशा भी फिक्स रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे एक समान चाल। अगर आपकी वस्तु में कोई परिवर्तन हुआ तो उसको हम नहीं बोलेंगे एक समान वेग। तो ये क्लियर हुआ। दूसरा आता है असमान वेग। असमान वेग, तो असमान का मतलब इन दोनों में से कोई भी बदल दीजिए, ये असमान वेग हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ। ये वस्तु आपकी चली 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये वस्तु आपकी चल दी 7 मीटर पर सेकंड। तो आपका दिशा बदला, फिर परिमाण भी बदल गया, यानी दोनों बदल गया। उस कंडीशन में ये क्या होगा, असमान वेग कहलाएगा। यदि किसी वेग का परिमाण या दिशा दोनों परिवर्तित हो जाए, या तो परिमाण चेंज हो जाए या तो दिशा में चेंज हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे असमान वेग। तीसरा आता है औसत वेग। औसत वेग, देखिए वहाँ पर हमने पढ़े थे औसत चाल। औसत चाल होता है, उसमें आता है दूरी, यहाँ पर क्या आएगा, विस्थापन। यानी तय किया गया कुल विस्थापन बटा जितना लगा समय, उससे डिवाइड कर देंगे, ये आपका औसत वेग निकल के आ जाएगा। चौथा आपका आता है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, इसको समझिए। अब पूछ सकते हो कि तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग में क्या अंतर है, तो कोई अंतर नहीं है। आप बोल सकते हो कि तात्क्षणिक चाल बराबर, हमेशा बराबर होता है तात्क्षणिक वेग के। ये हमेशा, ये दोनों सेम रहते हैं। जो आपके मोटे मोटे जो अंतर है वो है एक समान चाल और एक समान वेग में। एक समान चाल में जब आपकी वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो हम उसको बोल देते हैं एक समान चाल। और आपकी वस्तु अगर दिशा या परिमाण दोनों में से कोई भी बदलेगा तो हम विस्थापन बदल जाएगा, अब विस्थापन बदल जाएगा तो 100% वेग भी एकदम बदल जाएगा। तो क्लियर हो गया। अब इसके डिफिनेशन वगैरह को देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर आपको लग रहा होगा एक समान चाल। यदि किसी कण या पिंड की गति एक समान कहलाती है यदि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो। यदि संपूर्ण गति के दौरान किसी कण की चाल समान रहती है तो कण की चाल को एक समान चाल कहते हैं, जैसा कि आपने देखा है। ठीक है। दूसरा है असमान चाल। इसको परिवर्ती चाल भी कहते हैं। कहता है किसी कण या पिंड की चाल असमान होगी यदि कण समान दूरी अलग अलग समय अंतराल में तय करती है, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो। यदि कण की चाल परिवर्ती होती है यानी बदलती है तो असमान चाल कहलाती है। तीसरा डिफिनेशन है औसत चाल की। यदि किसी कण या पिंड की चाल असमान है तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तीसरा है तात्क्षणिक चाल, जो क्षण विशेष के इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो हम किसी वस्तु की चाल पर डिस्कस करते हैं तो हम बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। आगे है वेग के बारे में। तो वेग 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर लौक रहा होगा। पहला है एक समान वेग। डिफिनेशन देखिए, एक समान वेग, यदि कोई गति कण के वेग का परिमाण या दिशा समान रहता है तो समान वेग कहलाती है। यानी कि दिशा दिशा और परिमाण दोनों समान रहता है तो हम उसको बोलते हैं एक समान वेग। ये कब होता है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करे तब उसकी विस्थापन। और तीसरा आता है असमान वेग। यदि किसी वेग का परिमाण या दिशा दोनों ही बदल जाए, दोनों ही परिवर्तित हो जाए, तब कहेंगे कण को
कि असमान वेग है। तीसरा आता है औसत वेग, कहता है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन तथा लिया गया कुल समय का अनुपात को औसत वेग कहते हैं। ठीक है। अगला है तात्क्षणिक वेग, एकदम सेम है। औसत तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर होते हैं हमेशा। इसके डिफिनेशन, इसके जो जितने फॉर्मूले हैं इस पर बात करेंगे हम लोग। ये मैथ का टॉपिक पढ़ा देंगे, इंटीग्रेशन, अवकलन और समाकलन, ये मैथ का टॉपिक है। इसके पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे इसके फॉर्मूले वगैरह पर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। कल की क्लास में इसको देखेंगे, अवकलन और समाकलन। ठीक है, इससे निकल के आएंगे सारे फार्मूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए, उस पर सारे नोट्स दे दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।